दुआ मांगने से लेकर दुआ की कबूलियत के दरमियान जो वक्त होता है वो बेहद अहम वक्त होता है। उसमें सब्र और तवक्कुल दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हें सब्र और अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा रखना है, चाहे हालात तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। तवक्कुल और सब्र करने में तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के सभी पैगंबर और ख़ास कर हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सीख सकते हो। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि दरिया पार करो, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना झिझक दरिया पार करने के लिए आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल पर तवक्कुल था। अल्लाह अज़्ज़ व जल हर किसी के साथ है, बस अल्लाह अज़्ज़ व जल पर दिल से तवक्कुल करके तो देखो, फिर तुम्हारे दुआएं जरूर कबूल होगी। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह तो बस कुन कहता है और चीज़ें फायाकुन हो जाती हैं। इसलिए कभी भी दुआ मांगते वक्त मुमकिन नामुमकिन के बारे में मत सोचो। बस तुम्हारे दिल को जो चाहिए वो सब कुछ अल्लाह से मांग लो। अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और अल्लाह ही है जो तुम्हें अता करेगा। मायूस मत हो, तुम जो अल्लाह से मांग रहे हो, अल्लाह तुम्हें एक दिन ज़रूर अता करेगा। तुम्हारा काम दुआ करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ने का है। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हर एक दुआ को कबूल करता है, लेकिन सही वक्त पे। जब तुम अल्लाह से दिल खोल के आंसू बहा के अपनी पसंदीदा चीज़ का इजहार करोगे तो यकीन रखोगे कि वो तुम्हें ज़रूर अता करेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि क्या पता वो चीज़ अभी तुम्हारे लिए बेहतर ही ना हो जो तुम मांग रहे हो, या क्या पता अल्लाह सुब्हान व तआला को तुम्हारा मांगना और तुम्हारी शिद्दत इतनी पसंद आ गई हो कि वो तुम्हें इंतज़ार करवाना चाह रहा हो। लेकिन याद रखना, अल्लाह उनकी दुआओं पर फरमाता है जो अल्लाह को आखिरी तक मनाते रहे, और तुम अल्लाह से ही मांगते रहना। बेशक उसकी मदद करीब है और वो बादशाह का मालिक है। तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, तुम्हें इस दर्द से राहत मिल जाएगी। वो जो ला हासिल चीज़ तुम अल्लाह से रो रो कर मांगते हो, वो जल्द ही तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारा यूं बार बार मांगना, एक ही चीज़ को मांगना, तुम्हारा दिल ना बदलना कबूलियत की निशानी हो सकती है। तुम्हारे लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, तुम्हें आने वाले बेहतर वक्त के लिए तैयार किया जा रहा है। अल्लाह से दोस्ती कर लो, वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम उसके पसंदीदा बंदे हो। वो तुम्हें उलझा नहीं रहा, बल्कि इस उलझन से सुलझा रहा है। वो तुम्हारी मोहब्बत को आजमा रहा है। फर्ज करो ये आजमाइश की आखिरी रात हो। फर्ज करो इस देर में अल्लाह की खैर हो। फर्ज करो ये टूटी उम्मीद तुम्हें अल्लाह से जोड़ने का जरिया हो। फर्ज करो अगली दुआ से अल्लाह ने तुम्हारा नसीब बदलता हो। फर्ज करो अल्लाह ने इसके बाद तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दे हो। फर्ज करो इस बेबसी के बाद अल्लाह की मदद आदि हो। फर्ज करो अल्लाह बस कुछ कहने ही वाला हो। अगर तुम्हारी दुआ कबूल होने में वक्त लग रहा है तो जरूर कुछ न कुछ बेहतरीन होने वाला है। तुम क्यों शैतान के बहकावे पे आकर नाउम्मीद हो जाते हो? अल्लाह तो हर एक की दुआ सुनता है और कबूल भी करता है। वो तुझसे बेहतर जानता है कब
कैसे तुम्हें क्या अता करता है, बस तुम्हें अल्लाह पर तवक्कुल रखना होगा। दुआओं से तकदीर बदल जाती है। तुम कभी खाली हाथ नहीं लौटाओगे और अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत सहाय करेगा और तुम खुद देखोगे कैसे अल्लाह तुम्हारी वो दुआ भी कबूल करेगा जिसे तुमने नामुमकिन समझा था। याद रखो, अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं होता है। अल्लाह तो बस तुम्हें आजमाता है क्योंकि अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं। तुम बस एक बार अल्लाह से मांग कर तो देखो। चाहे लोग तुम्हें कितनी दफ़ा क्यों ना कहे कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, तुम लोगों की नहीं अल्लाह की सुनो। और अल्लाह ये कहता है कि मांगो मुझसे, मैं तुम्हें अता करूँगा। और बेशक अल्लाह आपका वादा पूरा करता है। मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से। तुम्हारा भी वही रब है जो मूसा अलैहिस्सलाम का था। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ा, बीच समंदर में से रास्ता निकाल दिया। वो तुम्हारी भी दुआ रद्द नहीं करेगा। तुम यकीन तो करो, मूसा अलैहिस्सलाम जैसा उस पर दुआ दे ही तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की कहानी को मुकम्मल कराया था। दुआ की ताकत से ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए थे। दुआ ही तो है जिसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 40 साल बाद उनके बेटे से पिलवाया था। अल्लाह ने मौज़ाओं की गवाही में जब पूरा कुरान नाजिल किया, फिर तुम किन वसवसों में फंसे हो? सफ़र तावील है, तो क्या भूल गए? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का सब्र अल्लाह ने उन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद की नेमत से नवाजा था, जो अल्लाह हमारे नबियों का है। रब करीम तुम्हारा भी तो है। जब तक इंसान टूटता नहीं है, उसमें आजीजी नहीं आती है। दिल में नूर तभी आता है जब वो टूटता है। जब वो ठुकराया जाता है, तभी वो अपने रब की तरफ रुजू करता है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो टूट कर अपने रब से जुड़ जाते हैं और उनके दिलों को अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर देते हैं। फिर वो इस फरेबी दुनिया से बेनियाज हो जाता है। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अल्लाह है, अल्लाह सब संभाल लेगा। हालात जैसे भी क्यों ना हो, तुम दुआ करो और सब्र अल्लाह पे छोड़ दो। जो लोग अल्लाह पे अपने फैसले छोड़ देते हैं, अल्लाह हमेशा उनके लिए बेहतर ही करता है। जिस चीज़ की तमन्ना करते हो, उसके लिए दुआ करते रहो। मुमकिन और नामुमकिन सिर्फ इंसान के दिमाग का तसव्वुर है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, वो इम्तिहान के लिए तुमसे दूर तो हो जा सकता है, लेकिन किसी और का कभी नहीं मिल सकता। और जिससे दुआओं में मांगा जाए, उससे तुम्हारा नसीब भी तुमसे नहीं छीन सकता। वो हर हाल में तुम तक पहुँच कर रहेगा। तुम्हारा सब्र तुम्हें उन मुकामत तक पहुँचा सकता है जिनका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। तो फिर ये मत सोचो कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तुम्हें बस अल्लाह पर यकीन रखना है। और जिस दिन तुमने मान लिया कि अल्लाह जो फैसला करे वो तुम्हें कबूल है, उस दिन के बाद से हर फैसला तुम्हारे हक में होगा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से आजमाता है। अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जुड़वाता है।
اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ آزمائش سے گزر کر تمہیں فضاؤں تک لاتا ہے، اللہ بہتر وہ تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے،